बाणों की सैया पर लेटे हैं भीष्म पितामह के आंखों में आंसू आ गए। मैंने क्या धर्म कर दिया। हमारे पांडव भी नाती हैं और कौरव भी नाती हैं। मैंने कौरवों को भी अपने हाथों से खिलाया, मैंने पांडवों को भी अपने हाथों से खिलाया है। आंखों में आंसू भरते हुए भीष्म पितामह बोले, कोई टाल नहीं सकता, जो होनी होती है वो हो करके ही रहती है। तो भीष्म पितामह बोले, अरे सिकंदी मोए मत समझावे, बचाए जाए के तनो पैर वक्त सुन अपने रतिया अपनी इच्छा से प्राणों को छोड़ दिया। जैसे प्राणों को छोड़ा, याद रखना मेरे भक्त श्रोताओं, महाभारत हुआ और महाभारत होने के बाद जैसे कोई खत्म होता है तो पिंडदान करते हैं। तो मैया कुंती पांचों पुत्रों को लेकर के पिंडदान करने के लिए चली है। तो मैया कुंती ने कहा, धर्मराज से कहा, बेटा एक पिंडदान आप कर्ण के लिए कर दो। कर्ण के लिए क्यों कर दो?
कर्ण मेरा घर का नहीं है, कर्ण मेरा खानदान का नहीं है, मैं कर्ण के लिए पिंडदान क्यों कर दूं? पिंडदान अपनों का होता है, परायों का नहीं होता है। तो मैया कुंती बोली, कर्ण भी अपना था, पराया नहीं था। हमारे 5 पुत्र नहीं थे, मेरे 6 पुत्र थे। 6 पुत्र, 5 पुत्र जितने सामने खड़े हैं, तो 6वां पुत्र कौन है? मैया कुंती बोली, बेटा जिसका मैं नाम ले रहा हूं कर्ण, ये मेरा सबसे बड़ा पुत्र है। मां कर्ण मेरा भाई है? जवाब दिया, हाँ तेरा भाई है। कर्ण मेरा भाई, आज तक तूने नहीं बताई, आज क्यों बताई? पहले क्यों नहीं बताई तूने? मैं कैसे बताती? जिसे हमने जिस समय जन्म दिया था कर्ण को, तब मेरी शादी नहीं हुई थी। इसे हमने कुआरे पर जन्म दिया और लोक लज्जा के कारण इसे हमने गंगा मैया में बहा दिया था। मैं कैसे बताती कि माँ की ममता ऐसी थी जो कि चुपके चुपके कर्ण से मैं मिलने आधी रात जाया करती थी। धर्मराज मां से कहने लगे, मैया तूने ऐसे बलशाली कर्ण भाई को तूने मरवाया है, तू मां नहीं, तू हत्यारे है मां। तूने अर्जुन कुछ नहीं थे, कर्ण के आगे अर्जुन कुछ नहीं थे, इतना बलशाली कर्ण था। धर्मराज आंखों में आंसू भरते हुए मां से कहने लगे, मां सुन, तुझे पता नहीं है भाई भाई होता है, भैया मारे भाई में डाले, फेरी मारे तो हम में डाले, भाई भाई होता है। माँ तू पहले बता देती तो आज 5 नहीं 6 होते। तो इतने दिन लग गए, इतने दिन माँ वास्तव में नहीं लगते अगर मेरा बलशाली भाई मेरे तरफ खड़ा होगा। मैया कुंती से बोली है, मेरा बलशाली भाई मरता नहीं। अरे वो तो बड़ा था, मैं पैर छू कर भैया को मना लेता और भैया मुझे कंठ से लगा लेता। मैया कुंती के आंखों में आंसू आगे बेटा, पानी को कोई टाल नहीं सकता, ये मेरी किस्मत में ये लिखा था वो हुआ। बात दोहराने से दुख पिछले उखाड़ने से दुख कम नहीं बल्कि दुगने होते हैं। भैया कुंती बोली, राधा
बोल लगा मेरी फटी जानी साथी बोले बोल लगा मेरी मैया कुत्ती ने कहा बेटा आप मत बोलो, जो हुआ वो हो गया। ये कर्ण जो था ये सूर का पुत्र था। मैया कुंती की शादी नहीं हुई थी, तब मैया कुंती ने सूरदेव को आह्वान किया। सूरदेव के द्वारा इस पुत्र का जन्म हुआ। आगे अर्जुन बढ़े। अर्जुन ने कहा मैया कर्ण मेरा सगा भाई था। जवाब दिया हाँ तेरा सगा भाई था। अर्जुन जानते तो थे कि ये मेरा भाई है, पर लेकिन हकीकत में नहीं पता था कि मेरा सगा भाई है। तो कर्ण ने बहुत मदद भी की पांडवों को। जहाँ अन्याय करता था, अन्याय को रोक देता था कर्ण, जबकि दुर्योधन के साथ खड़ा था। क्यों खड़ा था? अधर्मियों का साथ क्यों दिया कर्ण ने? कर्ण ने अधर्मियों का साथ इसलिए दिया, मित्र मित्र होता है। उसने अधर्म का साथ नहीं दिया, अपने मित्र का साथ दिया। मित्र होता धीरज धर्म मित्र नारी, आफत काल पर विपद काल में मित्र खड़ा है, वही तो मित्र होता। अर्जुन बोले कोई बात नहीं भैया, जो हुआ वो हुआ, पर अपने बलशाली कर्ण भाई की लेस को इस जगह जलाऊंगा जहां लेस भगवान कन्हैया ने कहा अर्जुन न सोचते हो न समझते हो, आप प्रण कर लेते हो। आपको पता है ऐसी कोई जगह है? चारों दिशाओं में घूमे परीक्षित महाराज अर्जुन को चारों तरफ भेजा, घूम गए, चारों दिशाओं में घूमे आए, कोई जगह नहीं मिली जाए। हाथ जोड़े गए, माधव से कहा माधव आप ही प्रभु। भगवान कन्हैया आगे बढ़ी है। अरे तब सम्मान करो तो को अपनी डेडी की हथेली के ऊपर धारण कर लिया। डेडी हथेली के ऊपर धारण किया है तो भगवान अपनी लीला दर्शाने लगे। एक नहीं दो नहीं 5 घड़ी तक कर्ण की लहस को अपनी टेढ़ी हथेली के ऊपर भगवान कन्हैया जलाती रही। जलाने के बाद अंतिम संस्कार हुआ, पिंडदान हुआ।
दादाओ उसी दिन धर्मराज ने श्राप दे दिया, मां मैं श्राप देता हूँ, और मैं तुझे श्राप नहीं, मैं नारी जाति को मैं श्राप देता हूँ। आज के बाद स्त्रियों के पेट में कोई बात रुक नहीं सकती। ये धर्मराज का श्राप है, मैया कुंती के पुत्र का श्राप है। आप कितनी भी अच्छी बात कह देना और कितनी भी बुरी बात कह देना, और बुरी बात कहने के बाद एक बात जरूर कह देना कि आप किसी से कहना मत, पेट में रुक नहीं सकते। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों रोटी तब ही बचेगी जब बात निकल के बाहर आ जाएगी। जब तक पेट में बात रहेगी तब तक रोटी का पानी तक नहीं बचता है स्त्रियों के। एक समय की बात है, पातालपुरी का राजा था, राजा बासुक। तो बासुक से मिलने के लिए एक दिन अर्जुन गए। बासुक ने जैसे ही देखा अर्जुन को आता हुआ तो उच्च आसन पर बैठा लिया। आप अर्जुन बैठो, बड़े दिनों बाद आपका आगमन हुआ। जवाब दिया हाँ। अर्जुन की नजर पहुंच गई शोभा की तरफ, योगेश शोभा की तरफ नजर पड़ गई कि आज जैसी मैंने शोभा मैंने कहीं नहीं देखी, ऐसी सभा की शोभा थी। तो विचार कर रहे कैसी शोभा थी वो कचहरी की। शोभा तो सवारी शोभा तो सवारी सवारी शोभा ऐसी शोभा योगेश आज तक मैंने कहीं नहीं देखी। इतनी सुंदरता शोभा की थी। तो बासुक ने जवाब दिया, अर्जुन हमने कुछ सुना है, मतलब कि तुम्हारे पुत्र की बहू की गर्भ है। भैया पैर पीछे कर लो, व्यास गति की तरफ इधर कर लो, उधर कर लो, सामने मत किया। जवाब दिया हाँ, उत्तरा की गर्भ है। उत्तरा की तुम्हारे हस्तनापुर में उत्तरा की गर्भ है और हमारे स्वयं पत्नी की गर्भ है। आज क्यों ना गर्भ की बाजी खेल जाए। मतलब ये है, यो खेल जो जीत जाएगा
और जीतने वाले के यहाँ लड़का पैदा हुआ, हारने वाले के यहाँ लड़की पैदा हुई। तो खेल ये कहता है कि ये खेल रिश्ता में बदल जाएगा। समझे? मैं समझ में शादी की कह रहे हो? हाँ मैं शादी की कह रहा हूं। अर्जुन ने दिमाग दिया, राजन अगर दोनों के यहाँ लड़की पैदा हुई फिर ये खेल किधर जाएगा, इधर या इधर? क्योंकि दोनों के आगे लड़की पैदा हो गई तो लड़की लड़की में तो शादी नहीं हो सकती। बादशाह बोले बहुत दिमाग देते हो अर्जुन, अच्छा तुमने सोचा समय से पहले, ठीक है इसका भी मैं मतलब फैसला कर देता हूँ। अगर दोनों के यहाँ लड़की पैदा हुई तो जीतने वाले की लड़की जिस समय ससुराल जाएगी, हारने वाले की लड़की उसके साथ में दासी के रूप में जाएगी। मंजूर? मुझे मंजूर है। और अगर लड़का पैदा हो गए दोनों के घर में फिर ठीक बताता हूं। जीतने वाले का लड़का जिस समय राज गद्दी पर बैठेगा उस दिन हारने वाले का लड़का उसका मंत्री के पद पर आएगा। तो ठीक है फैसला हो गया, जवाब दिया हो गया। मंगाओ, पासे मंगाए गए, पासे मंगाए गए, अर्जुन को दिए। लोग खेल प्रारंभ करो। अतिथि देवो भव, आप सम्मानी हो, हमारे दर पे आए हो, आप खेल प्रारंभ करो। लेकिन नहीं, आप यहाँ के राजा हो, आप ही खेल प्रारंभ करो। तो बासुक ने हाथ में पासे लेने के बाद जैसे खेल प्रारंभ किया है, हुआ क्या कि पासे ले उठाई और समाज चलाई धन मेरा रे, और इनकी खोटी पड़ी है तीन रे बारह में से तीन पासे जैसे ही आए, बीच पासे बारह उठा करके अर्जुन को दे दिए। लो, अर्जुन के हाथ में जैसे ही पासे आए, पासे पासे उठाए गए, चलाए राजा बासुक उदास हो गया। 12 पासे में से राजा बासुक के केवल 3 पासे आए। अर्जुन ने जैसे ही बाजी डाली तो 12 पासे में से 12 पासे आ गए। जवाब दिया राजन, ये खेल मेरे हाथ में है। हाँ, जवाब दिया आपके हाथ में है। मैं कैसे मानूं? अगर आपके यहाँ लड़की पैदा हुई तो आप शादी करोगे। मैं कसम खा रहा हूँ गंगा मैया की, गंगा मैया साक्षी है, मैं छल नहीं करूंगा। चलिए, अर्जुन वहां से निकल आए। शाबाश। अर्जुन जैसे ही निकल के जैसे ही आए हैं हस्तिनापुर में, कचहरी को बंद किया। बासुक ने अपनी पत्नी के पास में आया। नागनी बैठी रहे। नागनी ने आता हुआ अपने हृदय सम्राट को देखा, कलाई पकड़ के अपने पास बैठा लिया। कोई बात बन गई? आज कछु बात बनी है, तुम मुझे बताओगे ना, तुम मुझे मालूम ना पड़े।
कछु तो बात है। इस उदासी का कारण ये दासी जानना चाहती है, क्या कारण है? राजा बासुक के मुख में से एक शब्द ना निकला। नागनी समझाएगी, बोली ए पिया का कारण क्या है मैं समझ नहीं सकती, पर लेकिन पूछ तो सकती हूँ क्या कारण है। जवाब दिया राजा बासुक, बोले हैं आज हमारी कचहरी में अर्जुन का आगमन हुआ तो हमने तुम्हारे गर्भ था। उधर हस्तिनापुर में उत्तरा के गर्भ था, तो हमने गर्भ की बाजी लगा दी, क्योंकि हमने ये सोचा था अगर हम ये खेल जीत जाएंगे तो हस्तिनापुर की लड़की हमारे नाग लोक में आएगी तो मेरी नाक ऊपर हो जाएगी, मेरी शान ऊपर हो जाएगी। पर लेकिन रानी ऐसा नहीं हुआ, मैं हार गया। हारने का मतलब बिल्कुल नहीं हारा, अब आप हराओगे, हम हराएंगे। भैया कैसी बातें कर रहे हो? हाँ मैं सच कह रहा हूँ, आपके उधर से अगर बेटी का जन्म हो गया तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। जो इतने शब्द सुने, तो गर्भ से बेटी ने जन्म लिया तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वैसे ही नागनी बोली, भैया ये तो हाथ की ना हमारे की बात है, ना हाथ की तुम्हारे की बात है, पर बात तो जय है। का सुनो, अरे सुने सैया के Yeah.
जवाब दिया। नागनी बोली अपने पिया से पिया, उदर में बालक है, यह बच्ची है, न हम जाने न तुम जानो, वो परमात्मा जाने। पर लेकिन संकट से निकलना अगर हमारे हाथ की हुई, हमारे हाथ की हुई बात, तो हम आपको निकाल लोगी। कैसे निकालोगी? कि हम ऐसे निकालेंगे, अगर हमारे गर्भ से बेटी का जन्म हुआ तो मैं गला घोंट के मार दूंगी, मैं अपना खुद भी मर जाऊंगा। मेरे गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ तो मैं महल में खुशियां मनाऊंगी, आपकी कचहरी तक सूचना भिजवाऊंगी। धीरज बना दे पिया, चिंता मत करो, चिंता मत करो, हमें पता है कि हमारे गर्भ से पुत्र का ही जन्म होगा। धीरज बना दे, आप चिंता करते रोटी खा। जैसे याद रखना मेरे भक्त श्रोताओं, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है। उधर उत्तरा के गर्भ से बहुत सुंदर बालक का जन्म हुआ। विद्वान बुलाए, विद्वानों के द्वारा नामकरण संस्कार करवाया गया। उस बालक का नाम परीक्षित। परीक्षित धीरे धीरे सियाने भय, कितने उतने परीक्षित नाम रख दिया। गुरु धन्वंतर के यहाँ आना जाना प्रारंभ कर दिया, विद्या को ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया। कहते हानि को कोई टाल नहीं सकता, हानि होकर ही रहे अनहानि ना होए, और लिखी विधाता जब कर्म में बायक में सके ना। नागनी के गर्भ से बहुत सुंदर बेटी का जन्म हुआ, एक फूल का जन्म हुआ। बहुत सुंदर बेटी थी, एक फूल की तरह। और जैसे माँ की ममता ने देखा तो माँ की ममता अंदर से जागृत हो गई। बांधी को पास बुलाया, बांधी मैं इस फूल को तोड़ना नहीं चाहती हूँ, मैं इस फूल को, इस बगिया को मैं उजाड़ना नहीं चाहती हूँ। कोई अकल हो तो मुझे बता दे, सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। मांगी ने कहा तो मारना नहीं चाहती कि नहीं चाहती, तो इस बेटी को इसी महल में छुपा दो। फिर मैं जा रही हूँ महाराज के पास में, महाराज से कह दूंगी महारानी बुला रही है। और जब महारानी आपके पास में, जब महाराज जब आए तो महाराज से कह देना मेरा जो गर्भ था वो खंडित हो गया, न एक चलेगी न दो चलेंगे, बात खत्म। न आपके ऊपर आएगी न राजा के ऊपर आएगी। बोलिए गोविंद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की।
श्री सूत जी समझाने लगे, हे सौनकादिक ऋषियों, जिस समय महाराज के पास में पहुंची है बांदी, सारा हाल बताया। महाराज जैसे ही आए हैं तब बांदी ने महारानी के सामने खड़ा कर दिया। क्यों बुलाया है? और रोए की रानी बोली, महाराज ने मैं कैसे बताया, मैं कैसे बताया, तो धरती फट जाए, मैं बाहू में समाये जाए। ऐसो खाए को करियो रानी, खाए को करियो ऐसो। अब तो तुम्हें बताया ना, ऐसे के किलो के आंसू हो बिना बात के। और पता नहीं कुछ स्त्रियां होती हैं बिना बात के माहौल बनाए देती लड़ाई दूंगा। छोटी सी बात हो और पति को बाहर से कमाए के आए, संजा को बैठ जाए, कतई कोई बात ना भई होए, तब रोए के खून ऐसे गर्म कर दी, उबल बना के। कच्छ माताएं और कच्छ स्त्रियां समझदार होती हैं, वो अपने पति को भेद तक नहीं देती हैं। गलत सही भेद छुपाती नहीं और गलत भेद बताती नहीं। कि हम संकट में हैं तो पिया भी संकट में, पिया संकट में तो हम गलत संकट में हैं। ये माता, अच्छी माता मतलब पतिव्रता स्त्रियों के स्वभाव होते हैं। अब रोए के बोली, महाराज मैं कैसे बताए का हो, मुझे बताओ, चलो मुझे बताओ का हो। जे गई के सुनो, हमारो जो गर्भ હતો वो गर्भ खंडित हो। जो इतने शब्द कहे राजा ने से, ये क्या हो गया मेरा वचन? खैर सुख देना और दे करके छीन लेना केवल परम पिता परमात्मा के हाथ में होता है। उसने सुख दिया और सुख छीन लिया। ना हमारे सुख थे ना आपके सुख थे। ये खत लिखा हस्तिनापुर के अर्जुन से, कहा अर्जुन जहां तक हो वहां तक मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हारा साथ निभा नहीं सकता। हमारी पत्नी की जो गर्भ था वो गर्भ खंडित हो गया। राजा वहां से चला गया, पर्ची भेज दी हस्तिनापुर में। अर्जुन ने जैसे ही पढ़ी, अर्जुन समझ गए बासुक तूने मेरे साथ में छल कर दिया, मैं ये सोच रहा था तूने आज कर दिया छल। लेकिन छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। जो बेटी जो छिपाई थी महल में, उस बेटी का नाम नवल दे रखा। और जैसे आप मान लो जैसे कोई निर्जीव चीज हो, अब जैसे ये निर्जीव चीज है, यहाँ से उठाओ यहाँ रख दो, यहाँ से उठाओ वहां रख दो, वो वैसी रखी रहेगी। आज बेटी 1 दिन की है तो कल 20 साल की हुई है, परसों शादी के लायक हुई है। पर लेकिन मां ने ना सोची, बेटी शादी की योग्य हो गई। नवल ने स्नान बना करके आटे के ऊपर खड़ी हो गई, अपने केसों को सुखाने लगी। हानि होकर ही रहे अनहानि ना होए, और लिखी विधाता जकर्म में मैं सके। अब देखो भाई घूम फिर के हानि वहीं आई गई। कहाँ आई गई? राजा बस ने कचहरी को बंद किया है।
शब्द विचार किए। राजा दशरथ ने अपने तन की तरफ देखा, कूल हो गया। दादा राजा भाषण ने दूर से देखा, ये लड़की कौन है? ये लड़की बहुत सुंदर है, लड़की जवान है, ये मेरी घर वाली बन जाए तो कभी जीवन में कोई चिंता सता नहीं सकती है मुझे। केवल इतनी बात मन में सोची, उसी वक्त तत्काल तन में कोढ़ हो गया। सतयुग, त्रेता और द्वापर, 3 युगों में एक नियम था, तुमने किसी के बारे में गलत सोच लिया उसका बुरा हो जाए, उसका बुरा हो जाए तो उसका बुरा नहीं हुआ, खुद का बुरा हो गया। ये मनसा पाप 3 युगों में रहा। तन की तरफ देखा, तन में कोढ़, घबरा गया, भाग करके नागनी के पास में पहुंचा। रानी रानी रानी, नागनी निकल के आई। महाराज क्या बात है, बहुत क्रोध में लग रहे हो क्या? काहे चिल्लाए रहे हो? ये लड़की जो हटे के ऊपर वो खड़ी है, वो लड़की कौन है? भैया महल में तो हम हैं और बांधी है, महल में तो कोई तीसरी है भैयरुआनी ना है। बिटिया की बात छोड़ो, जो इतने शब्द कहे तब तक नबल दे नीचे आ गया। चलो पिता से भेंट नहीं हुई, आज पिता आ भी गए, चलो पिता से प्रणाम करते हैं। हाथ जोड़ा, हाथ जोड़ने के बाद में कहा पिताजी प्रणाम। ये पिता कह रही है, ये कौन है? वैसे ही नागनी कपन लगी, नबल देखो, हाथ धो, देखो प्रणाम करते हो, देखो। नागनी ने कहा पिया मैं क्या है, ये कौन है? मैं पिया बताना लेकिन मैं कौन है मुझे ये बताइए, लड़की कौन है? नागनी बोली ये अपनी ही बेटी है। जो इतने शब्द मुख से निकले का अपनी ही बेटी है। पैरों तलक जमीन खिसक गई हो, ऐसा प्रतीत हुआ राजा को कि हमने अपनी जियाई बेटी पर ही ऐसे इल्जाम, ऐसे मन में विचार, अब तो धरती फट जाए में समाजा लली को कैसे देखा। क्रोध में आकर के जवाब दिया है रानी, अरे तूने ली छुपा
ऐसा भेद क्यों छुपाया, क्यों छुपाया? हमसे भूल हो गई। इसकी सुंदरता देखी तो हम पर रहा नहीं गया। ये भूल था बचपन में, अभी से इतनी सुंदर है, ठीक 4 गुनी सुंदर ये बचपन में थी, तो हम पर रहा नहीं गया। मैं वैसी होती तो मैं मार देती, लेकिन माँ की ममता ने हाथ बांध दिए थे। नवल बोली, पिताजी आपके तन में कूड़ हो गया। हस्तिनापुर में हमने सुना है ऐसा एक कुंड है जिसकी जल से स्नान करने से ये कूड़ दूर हो जाएगा। राजा बोलो, है तो लली पर, लेकिन हिम्मत किनकी है वो जल ले आया। हमें है ना, तुम में कैसे है हिम्मत? जवाब दो, हमें विद्या आती है। जवाब दो, लली जहां से विद्या जड़ पड़ी है, बाई चीला है। उस कुंड की पहरेदारी पहले पहरेदार करते थे, लेकिन इस वक्त अर्जुन का नाती परीक्षित खड़ा है। अब आप बताओ। जवाब दिया, चिंता मत करो, मैं जाऊंगी, अब मैं जल लेकर के ही आऊंगी। तो राजा समझाए कि बोले, लली चना के धोखे, हाँ, वो मत जाओ। सुता मेरी प्राणन से प्यारी, लली मेरी प्राणन से प्यारी, मैं जाऊंगी, मैं जल लेकर के आऊंगी, ये वचन है हमारा। नवल बोली, सुनो पिताजी, बच जाओगे, मुझे तो नहीं लगता तुम बच जाओगे। तुम सुनो, से परीक्षित कहते हैं। जरूरी इतनी विद्या तुमने सीख कहां से ली? और कुछ आता है? बोलो। निकल आओगे, बताया भरोसा है, तुम निकल आओगे। सुनो, अरे
मेरी बात मानो, आप मत जाओ, ये मुझे कर्मों का दंड मिला है, क्योंकि हमने ऐसे कर्म किए मुझे ये दंड मिला। लेकिन कर्म हमने किए, लेकिन भुगतना आपको पड़ेगा, मैं नहीं चाहता। और भी आता है कुछ, बोलो। बन जाओगे, बच जाओगे, तो गलत राय तुम बचिए। सुनो मेरी बात, जवाब दिया है। मेरी बात सुनो बेटी, अगर राय मानो तो ये मेरे कर्मों का दंड है, मेरे कर्मों की सजा है। मैं नहीं चाहते इसकी भागीदार थोड़ा हिस्सा आप भी बन जाओ। नहीं, याद रखना मेरे भक्त श्रोताओं, नवलदेव नहीं माने। नवलदेव ने कहा, मैं पिताजी चिंता मत करो, मुझे विद्या बहुत आती है, मैं बच जाऊंगा, मुझे पता है। तब भेज दिया कि जाओ। नवलदेव पहुंची हैं, तब परीक्षित महाराज थे नहीं उस समय, इधर उधर होंगे। तो जैसे ही गागर में जल भरो और जल भरने के बाद में जैसे ही चले परीक्षित कुंड की तरफ, इधर नवलदेव गागर में जल भरो और वे अपने पातालपुरी के लिए चले। वैसे ही पीछे से देखा कि कोई जा रही है लड़की और जल भरे जा रही है। आवाज लगाई, लड़की तुझे इतना भी बोध होना चाहिए, यहाँ कोई रहता भी है। तू आई, जल भरा और जल भरने के बाद में चल गई। जवाब दिया, आप हमसे कह रहे हो? हाँ, तुझसे कह रहा हूँ, खड़ी हो जा। जैसे ही परीक्षित निकट में पहुंचे, वही मछली बनी गई। बाई कुंड में जाएगी छुपी, कुंड में जाएगी छुपी। परीक्षित महाराज बगुला बने गए, लंबी चोंच होती है, लंबी डाली दबोची, आकाश में लेके उड़े गए। आकाश में लेके जैसे उड़े तो जमुहाई आई। जमुहाई आती है तो मुंह फटता है, तो जमुहाई के साथ वो नवलदेव निकल गई, जमीन पर आ गई। पतली नागिन बन गई और छोटी सी दिल में रूप इसमें लगी, छोटी सो ही है, छोटी। परीक्षित सोच रहे अब क्या करें, नवलदेव सोच रही तब तो बगुला बन गए, अब चाहे बगुला बन जाए, चाहे आदमी बन जाए, चाहे चौधरिया बन जाए, हमारी अंदर तो आएगा कि हम तो बहुत अंदर चली गए। परीक्षित महाराज ने गुरु को ध्यान लगाया। गुरु को ध्यान लगाने के बाद में सपेरे का भेष लिया, पहन लिया, बजाया, पकड़ लिया, नहीं निकलने दिया। और जब कोई पेश जब नहीं चली तब नवलदेव समझ गई अब हमारी दाल निकले है ना। दो हाथ जोड़े और खड़ी हो गई, पिया हमसे भूल हो गई, आपसे बिना बताए जल भरा। परीक्षित बोले, पिया अबे तो हम बिहाऊ नहीं हो, और तुम धर्मपत्नी तुम कहां से आ गई हो? तुम्हें नहीं पता शादी हमारी आपकी हो गई। कैसे हो गई शादी, कब हुई शादी? जवाब दिया, आपको पता नहीं है, आप गर्भ में थे, हम गर्भ में थे, शादी हमारी आपकी तमई हो गई। क्या नाम है तुम्हारे पिता का? बासु, वो बासु,
वो तक की बात अब तो ललित तो जानना है। तेरे पिता ने जी तेरे पिता ने हमसे छल किया है, अब तुम जाके दिखाओ। हमसे परीक्षित लेते तो दोनों हाथ जोड़े, ये तुम्हारे समान ये जल है और इसी जल से अगर कोई पी ले या स्नान कर ले उसका रोग दूर हो जाए तो वो जल जल नहीं होता, वो अमृत समान होता है रोगियों के लिए, है ना। जिस जल से आराम मिल जाए तो वो अमृत है, वो जल कहाँ है? तो दो हाथ जोड़े जवाब दिए, सुनो नो कि अमृत पिया अमृत जवाब दिया, कोई बात नहीं, जाओ मैं वचन दे रही, मैं आ जाऊंगा। अरे वचन तो तेरे बाप ने भी दिया था, तेरा बाप ने निभाया वचन, तू क्या निभाएगी? और हाँ इतनी है, हम तुझे भेज रहा हूँ अपने बल पर, अगर तू नहीं आई तो हस्तनापुर में पाताल तभी से खींच लाऊंगा, मैं अपने बल पर तुझे भेज रहा हूँ। जा जल्दी नेको अगर विलंब करो, नेको देरी करी तो सोच लियो परीक्षित वही दिखाई दे। ठीक नहीं महाराज, मैं खुद आ जाऊंगा। जल लेकर के जैसे ही पिता के पास में पहुंची है नवलदे, स्नान कराया। स्नान कराने के बाद में कोड जो था वो ठीक हो गया। नवलदे चली हस्तनापुर के लिए। कहाँ जा रही हो बिटिया? बिना हमें बताए कहा हम ब्याह करना जा रहे, किनके संग? परीक्षित के संग। पागल हो, मेरी नाक मिट्टी में मिलाना चाह रही हो? पिताजी, जिस समय तुमने गर्भ की बाजी जब लगाई थी तब तुम्हारी इज्जत कहाँ गई थी? हम तुम्हारे ही पद चिन्हों पर चल रही हूँ, मैं बाहर नहीं जा रही हूँ। आपने वचन दिया था, आपका ही वचन निभाने जा रही हूँ, और बल्कि मैं भी वचन दे करके आई हूँ। जवाब दिया, बात नहीं कह सकती, जवाब दिया जाऊंगी, जाएगी, जवाब दिया जाऊंगी। लड़की, तुझे मैं सुख से सोने नहीं दूंगा, आपकी इच्छा। मैं सुख से खाने नहीं दूंगा, आपकी इच्छा। सुख से रहने नहीं दूंगा, मैं नागलोक का राजा हूँ। पिताजी जी आए वो करना, लेकिन बेटी रुकने वाली नहीं है। इतने शब्द कहने के बाद में चलिए हस्तनापुर में जैसे ही आए, और हस्तनापुर में आने के बाद परीक्षित महाराज को सारी बात बताई। अर्जुन से कहा, बाबा, परीक्षित बोले, हम इनके साथ में शादी करना चाहते हैं। शादी कौन है का मतलब ऐसे ऐसे सुखी? हाँ, बात बस ठीक है, कल शादी जब करवाई है परीक्षित के साथ में नमल देख, और शादी कराने के बाद में पांचों पांडव राजा बनाया परीक्षित को, और हिमालय के लिए चले गए पांचों पांडव। और ये
101 मुद्राओं से हमारा सम्मान कर रहे हैं श्रीमान दादा पंकज यादव ग्राम मंगला से सजन की अति प्यारी एक लाइन नबल में बोली है बेना अरे सुने कोइया मेरे पति की बात नहीं कर रहे हैं, पति की बात कर रहे हैं। सजन की याद में भी पाती रही, सजनिया काय में भूली गई। उसी में याद है ना, आज हमारे प्रिया मुझे बहना तेल लगन बाती है। शब्दों पर ध्यान देना। जैसे दीपक में तेल खत्म हो जाता है, दीपक बुझ जाता है, ऐसे ही परमात्मा रूपी जो तेल है मानव के शरीर में जो है, जिस दिन ये खत्म हो जाता है उस दिन शरीर ही बचता है। तेल का काम करता है परमात्मा का नाम। जहाँ प्रसंग चल रहा था,
श्री सूत जी समझाने लगे, हे शौनकादिक ऋषियों, जिस समय परीक्षित जब राजा बने हैं महाराज, परीक्षित जब राजा बने तब समय कौन सा था? सतयुग था।